हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द सिमिलीमिम पे। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीनस एपिडेमिकस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जीनस एपिडेमिकस वो रेमेडी होती है जो एपिडेमिक डिजीज़ में अफेक्टेड मेजॉरिटी पेशेंट के लिए इंडिकेटेड हो। मतलब ऐसी डिजीज़ जो बहुत सारे लोगों को सेम कॉज से अटैक करे और उनमें सिमिलर सफरिंग हो। तो उन सब पेशेंट के सिम्टम को कंबाइन करके जो रेमेडी सिलेक्ट की जाती है उसे कहते हैं जीनस एपिडेमिकस। चलिए इसे और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज एक सिटी में वायरल फीवर स्प्रेड हुआ है, उसमें 100 लोग अफेक्टेड है, सबको फीवर, वीकनेस और बॉडी पेन है। ये तो कॉमन सिम्टम है, लेकिन कुछ पिक्यूलर सिम्टम रिपीटेडली मिल रहे हैं, जैसे इंटेंस थ्रोम्बिंग हेडेक, रेड फ्लश्ड फेस, सेंसिटिविटी टू लाइट। अब फिजिशियन ऑब्जर्व करता है कि ये अनकॉमन सिम्टम पैटर्न रिपीटेडली आ रहे हैं, तो इन कलेक्टिव सिम्टम पिक्चर के अकॉर्डिंग जो सिमिलम रेमेडी सिलेक्ट की जाएगी वही होगी जीनस एपिडेमिकस। हनीमैन सर का जो व्यू है एपिडेमिक डिजीज को, अब उस पर देख लेते हैं थोड़ा। डॉक्टर हनीमैन सर कहते हैं अ डिजीज सफरिंग अफेक्टिंग मेनी पर्सन साइमल्टेनियसली विथ सिमिलर सफरिंग अराइजिंग फ्रॉम द सेम कॉज। ये एपिडेमिक डिजीज की डेफिनेशन दी हुई है, यानी सेम लोकेलिटी, सेम डिजीज इन्फ्लुएंस एंड सिमिलर सिम्टम पैटर्न। ये तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कोई भी एपिडेमिक डिजीज के लिए। देन आते हैं ग्रुप टोटलिटी पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। नॉर्मली होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करती है, बट एपिडेमिक में फिजिशियन सिर्फ एक पेशेंट नहीं देखता, वो मल्टीपल पेशेंट के सिम्टम कलेक्ट करता है और सबको कॉम्बाइन करके एक कलेक्टिव सिम्टम पिक्चर बनाता है। उसे ही ग्रुप टोटलिटी कहते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ जीनस एपिडेमिकस। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, सिलेक्शन प्रोसेस। हेनेमैन सर बोलते हैं कि एवरी एपिडेमिक शुड बी ट्रीटेड एज अ न्यू एंड अननोन डिजीज, यानी फिजिशियन को एजम्पशन नहीं बनाना चाहिए पिछली बार बेल्डोना दिया था तो अब भी वही चलेगा। नो, फिजिशियन को मल्टीपल पेशेंट का डिटेल्ड केस टेकिंग करना होता है। देन ग्रुप टोटलिटी। अब सब पेशेंट के सिम्टम कॉम्बाइन किए जाते हैं, उससे एक एपिडेमिक का कलेक्टिव पोर्ट्रेट बनता है। देन पॉइंट 3, रिमूव जनरल सिम्टम। अब फिजिशियन फिल्टर करता है, कॉमन सिम्टम को रिमूव करता है, रिटेन्स ओनली पिक्यूलर अनकॉमन सिम्टम्स। एग्जाम्पल, सपोज एपिडेमिक में सबको फीवर है, बॉडी पेन है, वीकनेस है, ठंड लग रही है, ये सब तो कॉमन है, लेकिन मेजोरिटी में इंटेंस रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डेथ, थ्रस्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर, ये रिपीटेडली सिम्टम मिल रहे हैं। तो ये तो अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम हुए। देन फोर्थ प्रोसेस इज सिलेक्ट जीनस एपिडेमिकस। अब रेपर्टराइजेशन और मैट्रिमेडी का कंपैरिजन के थ्रू फाइनल सिमिलियम सिलेक्ट की जाती है और वही एपिडेमिक की जीनस एपिडेमिकस बन सकती है। डॉक्टर वन हेनेमैन सर का कहना है कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर एक या दो केस ट्रैकिंग में ही जीनस एपिडेमिकस निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड स्कोप ऑफ द जीनस एपिडेमिकस। पहले अपन देखते हैं क्यूरिटी यूज। एक बार जीनस एपिडेमिकस आइडेंटिटी हो जाने पर सारे पेशेंट्स की डिटेल्ड केस टेकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एपिडेमिक सिचुएशन में पेशेंट बहुत सारे रहते हैं और बहुत सारे पेशेंट को ठीक करना रहता है, और उन सब में अपन ये नहीं पूछ सकते कि बचपन में किसने आपको डांटा, आपको बारिश पसंद है, आपको पोइट्री सुनने का शौक़ है, रोना कब आया था। तो ये सब पूछने लगे तो पेशेंट को अपन ठीक ही नहीं कर पाएंगे। पेशेंट एपिडेमिक खत्म हो जाएगा पर पेशेंट ही बच जाएंगे। देन प्रैक्टिकल बेनिफिट एक ये रहता है, वो जीनस एपिडेमिकस लार्ज स्केल मैनेजमेंट में फिजिशियन का काम इजी और इफ़िशिएंट बनाता है। देन देखते हैं प्रिवेंटिव यूज़।
अब आता है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, हेल्थी पर्सन में यूज़। जीनस एपिडेमिकस सिर्फ क्यूरेटिव नहीं प्रिवेंटिव भी हो सकता है। होम्योप्रोफाइलैक्सिस हेल्थी इंडिविजुअल को एपेंडेमिक एरिया में सेम रेमेडी दी जाती है एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर। इससे डिजीज से प्रोटेक्शन मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि ये प्रोटेक्शन स्पेसिफिक होती है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर एपिडेमिक के लिए, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन नहीं। क्लासिकल एग्जाम्पल कुछ बताया है सर ने, जैसे फुटनोट 73 में बेलाडोना फॉर स्कारलेट फीवर ऑफ एपिडेमिक 1801 ऑफ कोनिन क्लस्टर। इसमें एमसीक्यू भी बहुत पूछे जाते हैं। इसमें एमसीक्यू भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। एकोनाइट परप्यूरम मेलियरिस, ये दो एग्जाम्पल दिए हुए सर ने जीनस एपिडेमिकस के। अब कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं अपन। फर्स्ट, genus epidemicus is a remedy that is selected based upon the individual symptom of the single patient, the group totality of the symptom collected from several epidemic patient, the name and the level of the epidemic disease, the symptoms that are common to every patient in epidemic. 5 seconds. The group totality of the symptom collected from the several epidemic patient is the right answer. Then next question. Dr. Hahnemann used which remedy as a genus epidemicus for the scarlet fever of the epidemic 1801? Aconite, belladonna, bryonia, and Rastox. The answer is belladonna. Belladonna. Which of the following is best to describe the scope of genus epidemicus? It is curative, it can be used for prevention, it is universal, one remedy works for all patients, it is both curative, preventive, but it is specific to that particular epidemic only. It is selected based on the common symptoms shared by all patients. The correct answer is C. तो आज हमने समझा डेफिनेशन ऑफ द जीनस एपिडेमिकस, epidemic disease, group totality, peculiar symptom, selection process, curative and preventive role of the genus epidemicus, and three important MCQ। और सबसे इम्पोर्टेंट, होम्योपैथी डिजीज नाम ट्रीट नहीं करती, होम्योपैथी सिम्टम पिक्चर पेशेंट ट्रीट करती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए विथ योर बैचमेट्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।